जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में माघ मास महात्म्य अध्याय 10 सुनेंगे, जिसमें राजा सहस्त्रार्जुन के पूछने पर दत्तात्रेय जी माघ मास स्नान के नियम बताते हैं। इससे पिछले अध्याय में हमने एकादशी व्रत का महत्व सुना और संतों की सेवा का क्या फल मिलता है ये भी जाना। राजा सहस्त्रार्जुन जी बोले कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, आपने मुझे बहुत सुंदर माघ माह की महिमा बताई। मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से जीवन भर किए पापों से मुक्त होकर अपने भाई को भी अपने साथ स्वर्ग ले गया। अब आप कृपया कर माघ स्नान के नियम बताएं। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान किया जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में कोई असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में घर से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दे। समापन के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे देवा, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में खान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ प्रसव नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में खान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर, सब देवता सत्युगादि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं।
माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। 10वां अध्याय समाप्त। इसके आगे का वृत्तांत हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आज का वीडियो यही तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको प्रेम भरी राधे।